कहानी की शुरुआत में ही हम चार दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम है कालिंदी, अवनी, साक्षी और मीरा। और शुरुआत में ही हम देखते हैं कि इन चारों दोस्तों ने अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया है और ये सभी बहुत खुश थे और अपनी लाइफ में आगे की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साल बीत चुके हैं और अब कालिंदी ऑस्ट्रेलिया में अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ के साथ लिविंग में रहती है। और इसके बाद एक दिन ऋषभ कालिंदी को शादी के लिए प्रपोज करता है। और कालिंदी, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को काफी लड़ते झगड़ते हुए देखा था और कालिंदी के माँ के मौत के तुरंत बाद ही कालिंदी के पिता किशन दूसरी शादी कर लेते हैं। और अपने पेरेंट्स के अनसक्सेसफुल मैरिज को देखते हुए कालिंदी को शादी से काफी ज्यादा डर लगता था। इसीलिए पहले तो वो ऋषभ को क्या कहेगी इसके बारे में काफी कंफ्यूज्ड थी, लेकिन फिर वो ऋषभ का दिल रखने के लिए ही उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हम अवनी को देखते हैं जो कि दिल्ली में रहती है और वो एक लॉयर थी और उसका स्पेशलाइजेशन था डिवोर्स केसेस पर। और अवनी की माँ भी अवनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन अवनी जो डिवोर्स केसेस लड़ती है वो सब कुछ देखकर वो भी शादी को लेकर काफी नर्वस थी। दूसरी तरफ हम साक्षी को देखते हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन फिलहाल वो अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर में रह रही थी और उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स देना चाहता है। लेकिन साक्षी के हस्बैंड के साथ उसकी प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में वो अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं कहती है और उन लोगों की डिवोर्स की वजह कोई भी नहीं जानता। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साक्षी के आस पड़ोस के जो आंटीज है वो हमेशा साक्षी को लेकर तरह तरह की बातें करते रहते हैं, जो सब कुछ सुनकर साक्षी को बहुत ही इरिटेशन होती है। इसके बाद हम मीरा को देखते हैं जिसने जॉन नाम के एक अमेरिकन आदमी के साथ शादी की थी और उन लोगों का एक बेटा भी है जिसका नाम है कबीर। लेकिन किसी दूसरे कल्चर के लड़के के साथ शादी करने के लिए मीरा के पिता ने उनके शादी को नहीं माना है और मीरा अपने पिता को बहुत मिस करती है और अपने पिता के नाम पर ही अपने बेटे का नाम उसने कबीर रखा था। लेकिन मीरा चाहती थी कि उसके पिता उसके पति और उसके बेटे को अपना ले, तभी वह अपने पिता से मिलेगी। और हम देखते हैं कि ये चारों दोस्त थे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे और जब उन सब को कालिंदी की शादी के बारे में पता चलता है तो सब काफी एक्साइटेड होते हैं और कालिंदी ऋषभ के साथ दिल्ली आती है उन लोगों की शादी के लिए, क्योंकि कालिंदी और ऋषभ दोनों की फैमिली ही दिल्ली में रहते थे। और कालिंदी के आने के बाद ही ऋषभ की पूरी फैमिली उन लोगों को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट आते हैं और वो लोग काफी कल्चरल है और हर तरीके के रिचुअल्स को काफी इम्पोर्टेंस देते थे। और ये सब कुछ पहले पहले देखकर कालिंदी थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसे अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता है तो उन सब के इतने रिचुअल्स को देखकर और उन लोगों के बर्ताव को देखकर कालिंदी थोड़ी परेशान होती है और उसे ये डर लगने लगता है कि शादी के बाद वो लोग कालिंदी से भी कितने एक्सपेक्टेशंस रखेंगे जो कि शायद वो पूरा ना कर सके, क्योंकि कालिंदी हमेशा से एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीती हुई आई है और अब उसकी इंडिविजुअलिटी और उसके इंडिपेंडेंस के बीच कोई आए ये उसे मंजूर नहीं था। इसके बाद हम कालिंदी के फैमिली को देखते हैं। कालिंदी के पिता किशन ने पारोमिता नाम के एक लड़के से शादी की थी, तो दूसरी तरफ कालिंदी के चाचा कुकी उनके पार्टनर के साथ रहते हैं, लेकिन उन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई थी। और कालिंदी अपने चाचा कुकी से काफी क्लोज है और वो अपने पापा के साथ रहने की जगह अपने अंकल के साथ ही रहती है। और कालिंदी के पापा और उनकी वाइफ को जब कालिंदी की शादी के बारे में पता चलता है तो वो लोग भी कालिंदी को उसकी शादी में हेल्प करने के लिए कहते हैं, लेकिन कालिंदी इस बात को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। इसके बाद कालिंदी और ऋषभ की शादी की तैयारियां शुरू होती है और कालिंदी के साथ उसके तीनों फ्रेंड ही शॉपिंग करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। इसी दौरान ऋषभ के एक कजन भंडारी के साथ अवनी की मुलाकात होती है और भंडारी अवनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और अवनी को काफी अजीब लगता है और वो उसे इग्नोर किया करती थी। इसके बाद कालिंदी की एंगेजमेंट की दिन आती है और इस एंगेजमेंट के लिए बहुत कुछ प्लान किया गया था, लेकिन सारा प्लान खराब हो जाता है। तो दूसरी तरफ अवनी की माँ ने उसके लिए एक लड़का देखा था, वो भी इस शादी में आया हुआ था। उसके साथ अवनी की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और अवनी कालिंदी के एंगेजमेंट से निकल जाती है और वो
पूरी रात भंडारे के साथ रहती है। तो दूसरी तरफ साक्षी को उसके वही पड़ोसी के आंटीज फिर से टॉन्ट करते हैं और साक्षी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और वहाँ से निकल जाती है। तो दूसरी तरफ मीरा ने भी एक अमेरिकन से शादी की थी, इसीलिए उसे भी तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इन सब के चलते हुए ये तीनों भी अपने अपने प्रॉब्लम्स में उलझ जाते हैं। तो दूसरी तरफ कालिंदी की एंगेजमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती और वो बहुत ही नर्वस हो जाती है और अपने ही एंगेजमेंट पार्टी से निकल जाती है। और अगले दिन सुबह अवनी, साक्षी और मीरा को जब कालिंदी के बारे में पता चलता है तो वो लोग उसे ढूंढते हुए कालिंदी के पुराने घर में आते हैं जहाँ पर वो बड़ी हुई थी। और कालिंदी इस घर से बहुत ही ज्यादा क्लोज थी क्योंकि यहाँ पर उसकी माँ की सारी मेमोरीज थे। इसके बाद ऋषभ भी कालिंदी से बात करता है और ऋषभ और कालिंदी के बीच भी झगड़ा हो गया था, लेकिन वो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं। और कालिंदी ऋषभ को कहती है कि वो शायद ऋषभ के फैमिली के एक्सपेक्टेशंस पर खरी ना उतरे, इसीलिए यही अच्छा होगा कि वो और ऋषभ शादी ना करे और वो लोग अपनी एंगेजमेंट तोड़ देते हैं। और इस बात से कालिंदी की तीनों दोस्त थे काफी दुखी थे और कालिंदी को वो लोग समझाते हैं, लेकिन कालिंदी उल्टा अपने फ्रेंड्स को काफी कुछ सुना देती है क्योंकि उस दिन एंगेजमेंट पार्टी में वो तीनों ही अपने अपने काम में बिजी थे। जब कालिंदी को अपने फ्रेंड्स की जरूरत थी तब वो लोग तो पास थे ही नहीं और इस बात को लेकर उन चारों में बहस हो जाती है। इसके बाद एक दिन साक्षी उन तीनों को ही कहती है कि उन लोगों की जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं और वो लोग सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोच रहे हैं। क्यों ना उन लोगों के इस थके हारे जिंदगी से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया जाए और थोड़ा रिलैक्स किया जाए। इसीलिए वो सब मिलकर थाईलैंड में एक वैकेशन का प्लान बनाते हैं और फिर वो सब मिलकर थाईलैंड चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो सब अपने अपने बीच की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे से अपने अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। कालिंदी कहती है कि उसे कमिटमेंट इश्यूज है। अवनी कहती है कि वो इस बात से काफी नर्वस है क्योंकि वो हमेशा ही से ही किसी राइट लड़के से ही शादी करना चाहती है, लेकिन वो कैसे समझे कि कौन अच्छा है कौन नहीं। और इसके बाद साक्षी उन सबको अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स की असली वजह बताती है। वो कहती है कि साक्षी के हस्बैंड अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं और साक्षी को बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाते थे। और एक दिन साक्षी के हस्बैंड उसे मास्टरबेट करते हुए देख लेते हैं और इस बात से वो काफी एम्बेरेस था और इसीलिए वो साक्षी को डिवोर्स देना चाहता है। और ये बात साक्षी अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाई क्योंकि वो काफी शर्मिंदगी फील कर रही थी। दूसरी तरफ मीरा सबको ये कहती है कि उसके बेटे के पैदा होने के बाद 1 साल तक उसके और उसके हस्बैंड जॉन के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है और इस बात को लेकर उन लोगों में प्रॉब्लम चल रही थी। और फिर वो चारों भी डिसाइड करते हैं कि उनमें से हर किसी के लाइफ में ही इतने सारे प्रॉब्लम्स है और क्यों ना इन सारे प्रॉब्लम्स से दूर भागने की जगह वो लोग इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करे और इनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करे। फिर ये चारों फ्रेंड्स थाईलैंड में एक अच्छा सा वेकेशन बिताने के बाद वापस आ जाते हैं और अपने अपने फैमिली से मिलते हैं। सबसे पहले साक्षी अपने पेरेंट्स को उसके और उसके हस्बैंड के डिवोर्स की असली वजह बताते हैं और साक्षी के पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं और इस डिवोर्स के वक्त उसका साथ देने की बात करते हैं। दूसरी तरफ मीरा और जॉन अपने बीच की प्रॉब्लम्स दूर करती है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। इसके बाद जॉन मीरा की दुख को समझता है और वो मीरा के पिता को कॉल करता है और उन्हें उसके और मीरा के बेटे के बारे में बताता है। और ये बात सुनकर मीरा के पिता उन लोगों से मिलने के लिए आते हैं और अपने पोते से मिलकर वो बहुत खुश होते हैं और ये देखकर मीरा को बहुत अच्छा लगता है और फाइनली मीरा के पिता मीरा और जॉन की शादी को भी मान लेते हैं। फिर हम अवनी को देखते हैं जो कि अपने माँ को कहती है कि वो शादी करेगी, लेकिन एक अरेंज मैरिज करने से पहले उसे कैसे लड़के से शादी करनी है ये जानने के लिए वो कुछ अलग अलग रिलेशनशिप ट्राई करना चाहती है। और आखिरकार हम कालिंदी को देखते हैं और कालिंदी के पिता किशन और उसके चाचा कुकी के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी लाइफस्टाइल और प्रॉपर्टीज को लेकर और आखिरकार वो दोनों भाई भी अपने सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं।
और इसके बाद कालिंदी को ये पता चलता है कि ऋषभ के पापा बैंकक्रप्ट हो गए हैं, क्योंकि ये शादी करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारा खर्चा किया था और लोन लिया था जो कि वो लोग नहीं चुका पाए, और ऋषभ और उसके पापा को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद कालिंदी ऋषभ से जाकर मिलती है और उसे ऋषभ के लिए बहुत बुरा लगता है। और इसके बाद जब ऋषभ और उसके पापा बेल से बाहर आते हैं तो कालिंदी ऋषभ को प्रपोज करती है और कहती है कि चाहे अच्छा हुआ या बुरा, वो दोनों एक साथ सारे प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे, और ऋषभ भी कालिंदी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद तय होता है कि अब कालिंदी और ऋषभ की शादी बहुत धूमधाम से नहीं बल्कि सिंपल तरीके से होगी, और कालिंदी के पापा किशन और उसके चाचा कुकी ये तय करते हैं कि क्यों ना शादी के गिफ्ट के तौर पर वो लोग कालिंदी को उन लोगों का पुराना घर दे दे, और तय होता है कि उसी घर में कालिंदी और ऋषभ की शादी होगी। और कालिंदी की शादी को लेकर उसके तीनों फ्रेंड्स ही काफी एक्साइटेड थे और सब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और सब काफी खुश थे। और कालिंदी अपनी माँ की ही शादी का जोड़ा पहनती है और फिर कालिंदी और ऋषभ की शादी हो जाती है। और इसी शादी में साक्षी को फिर से वही आंटीज मिलती है जो कि हमेशा उसे लेकर गॉसिप किया करती थी, और अब साक्षी उन लोगों के सामने डट कर खड़ी होती है और उन लोगों को अपने डिवोर्स के बारे में बताती है। और साथ में इन सारे आंटीज के बच्चे जो चोरी छुपे जो कांड किया करते हैं वो सब भी वो उन लोगों को सुना देती है और उन लोगों का मुंह बंद करवा के वहाँ से चली जाती है। और फिर हम अवनी को देखते हैं जिसे ये समझ में आता है कि भंडारी उसमें इंटरेस्टेड है, और अवनी को ये पता था कि भंडारी उसके टाइप का लड़का नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे एक मौका देने के बारे में सोचती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, और अब ये चारों फ्रेंड्स ही अपने अपने लाइफ में खुश थे। और फिर कालिंदी की शादी को एंजॉय करते हुए ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।